राहुल राखियां RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी की पेशकश। इस रक्षाबंधन प्यार और सुरक्षा का बंधन बने और भी खां। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार लाज के पास, दीन ब्रदर्स के बाजू से दमोह। रक्षाबंधन पर दें रिश्तों को नया रंग, सिर्फ राहुल राखियों के संग। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक अंतर्गत वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से लगे ग्राम पंचायत झमरा और खमतरा में भारी बारिश के चलते ब्यारमा नदी और नालों में उफान आने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्राम झमरा में कई घरों में पानी भर गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झगड़ा के ग्रामीणों के अनुसार ब्यारमा नदी के तेज बहाव और भारी बारिश के कारण झमरा और खमतरा गांव पूरी तरह डूब क्षेत्र में आ गए हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन से तत्काल मदद की ग्रामीणों ने गुहार लगाई है। वहीं जिले के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि संकट की इस घड़ी में जिला प्रशासन पूरी तरह आमजन के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर सुबह 8 बजे से लगातार नजर रखी जा रही है और सभी डूब प्रभावित क्षेत्रों से संपर्क किया जा रहा है। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि तेज बहाव वाले पुलियों और रपटों को पार करने का प्रयास न करें। किसी भी आपात स्थिति में लोग तुरंत आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क करें। प्रशासन में आपदा प्रबंधन दलों को अलर्ट कर दिया गया है। मौके पर SDRF की टीम तैनात है और लगातार राहत कार्य जारी है। क्षेत्र में आवश्यक सामग्री, सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था तथा मेडिकल सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। वर्तमान में तेंदुखेड़ा और तारादेही अंचल के कुछ गांवों में डूब की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन पूरी सजगता से राहत कार्यों में जुटा है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इतना बूढ़ा कभी नहीं आया, हमारे बाप दादा नहीं देखे हैं जितना बूढ़ा अब आया है। और हमारा हार पूरा डूब गया है, फसल भी निकल गई, खुद गई। माने कितने का नुकसान हुआ है करीबन आपको? हमारा हुआ है कम से कम 7-8 एकड़ का नुकसान हुआ है। कितनी लागत थी? अब लागत तो जब जोड़ेंगे, जब बताएंगे। मक्का था 4 एकड़ में, वे भी बह गए हैं। 7 एकड़ में धान लगवरिया थी, वह भी बह गई। और आजू बाजू किसान थे, प्रेम सिंह था, उसके भी मक्का बह गया 5-6-7 एकड़ का। और उदयराज भी था, वहीं बाजू में जो किसान थे सबकी मक्का बह गई। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र हुए 55 साल। आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा ये? अरे अब कभी नहीं देखा, यहाँ सा बूढ़ा बाढ़ कभी नहीं देखी, हमारे सियाने नहीं देखी। आपका गांव का क्या नाम है? कल देर रात तेंदुखेड़ा क्षेत्र में और ख़ासतौर से तारादेही और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हुई है और इस कारण से उस क्षेत्र में जो ब्यारमा नदी के किनारे जो गांव आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से खमतरा, बरबटा, झमरा, बमोरी, तारादेही, चोर खमरिया, जैदगढ़, बिलतरा, ये सभी गांव जो है वहां पर बाढ़ प्रभावित हैं।
हम लोग सुबह जैसे ही हमें सूचना मिली लगभग 5 बजे से हमारी पूरी टीमें एक्टिव हो गई। हमारे राजस्व के अधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन दल के, हमारे रेस्क्यू दल, हमारे वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है और हमारी आपदा प्रबंधन की टीम अपने गंतव्य पर पहुंच गई है। क्योंकि पुलों पर भी बहुत पानी भरा हुआ है, इसलिए वैकल्पिक रास्तों को चुन करके गांव तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है और ताकि राहत और बचाव के कार्य जो हैं प्रारंभ किया जा सके। अभी कहीं से किसी प्रकार की जनहानि या और दूसरी हानियों के समाचार नहीं हैं। एक दो स्थानों से खाली मकानों के गिरने की सूचना मुझे मिली है। इसके अलावा कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है। हमने सभी गाँवों में, जितने ये गाँव हैं बाढ़ प्रभावित, उन सभी गाँव में एक एक व्यक्ति से हमारा संपर्क है। लगातार लोगों से हमारी चर्चा हो रही है और प्रशासन पूरे समय जो है 24 घंटे उनकी मदद के लिए तैयार है। मैंने सबको ये भी कहा है कि सीधे मुझसे बात कर लें, वो लोग मुझसे भी सीधे संपर्क में हैं और हमारे सारे अधिकारी जो है वेट कर रहे हैं अलग अलग रास्तों से पहुंचने का, ताकि वो जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच सके। और तेंदुखेड़ा क्षेत्र में हमने आज के लिए सारे स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। आंगनवाड़ियों में हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का लोगों का अधिक आवागमन न हो। और मैं अनुरोध करूँगा कि पुल के ऊपर से, चूँकि ब्यारमा नदी के पुल के ऊपर से सब जगह पानी बह रहा है, ब्यारमा नदी इस समय उफान पर है, तो कोई भी जो है नदी के किनारे न जाए, नदी पर बने पुल को क्रॉस करने का प्रयास न करें। हम लोगों ने बैरियर वगैरह लगवाने की व्यवस्था की है, साथ में कोटवारों की ड्यूटी भी लगाई गई है। फूड पैकेट भी बनवाए जा रहे हैं, जैसी आवश्यकता होगी उनका वितरण उस तरीके से किया जाएगा। मैं संकट के साथियों से भी अनुरोध करूंगा जो तेंदुखेड़ा क्षेत्र के हैं वो इस समय एक्टिव रहें और हमारी टीम के संपर्क में रहें। यहाँ हमारा जो आपदा कंट्रोल रूम है वो भी अलर्ट पर है। मैं भी सुबह 8 बजे से अपने ऑफिस में बैठ करके लगातार इसकी समीक्षा कर रहा हूँ और फिलहाल चीज़ें कंट्रोल में हैं, किसी प्रकार की ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लगातार जो है अपने सतत संपर्क में हैं सभी लोगों के और कुल 5-6 गर्भवती महिलाएं थीं उस एरिया में, जिनमें से 5 को तो हमने ऑलरेडी दूसरे सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। एक गर्भवती महिला है जिसकी डिलीवरी डेट वैसे तो 27 अगस्त है, लेकिन उनको हम एहतियात के तौर पर आज ही तेंदुखेड़ा में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी गर्भवती माताएं भी, महिलाएं भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार का भी कोई नुकसान लोगों को ना हो। हमारी एम्बुलेंस और हमारे डॉक्टर्स वगैरह भी सब वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी टीमें भी पहुँच रही हैं, दवाइयों की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, किसी प्रकार की दिक्कत लोगों को नहीं होगी। प्रशासन संकट की इस घड़ी में जनता के साथ है। धन्यवाद।